परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। धर्मा सर्व सुखा करो इति करो, धर्मं बुधाश्चिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखं, धर्माय तस्मै नमः। धर्मा सर्व सुखा करो हित करो। धर्म सबका हित करने वाला है, सुखकर है। धर्म हमारे जीवन को महानता पर ले जाने वाला है और धर्म हमें करना चाहिए। और क्योंकि धर्म से सबका हितकर होता है, धर्म सबका बंधु होता है। और धर्म क्या है? रामायण में भी चौपाई यही है, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, कि पर पीड़ा के समान अधर्म नहीं है और परहित के समान धर्म नहीं है। परहित हो जाए तो सारा धर्म हो जाएगा। माला फेरना, पूजा करना, ये सब व्यर्थ के नहीं कहूँ तो दूसरे पक्ष के काम हैं। ये दूसरी सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि जो अहिंसक है वो पाप कर ही नहीं सकता है। जिसके जीवन में अहिंसा है, जिसके जीवन में दया, परोपकार, करुणा, प्रेम, वात्सल्य है, वो समझिए इंसान के रूप में देवता से बढ़कर है, वो भगवान है। क्योंकि हमारे जितने भी भगवान हुए, जितने भी महापुरुष हुए, उन सब के अंदर इतनी सेवा थी, इतना परोपकार था, इतनी करुणा था, इतना वात्सल्य था। और हमारे यहाँ तो कहा है, तीर्थंकर प्रकृति का यदि बंद करना है तो वात्सल्य भावना जरूर होना चाहिए। सब जीवों के प्रति जब वात्सल्य भावना होगी, आज हमारा वात्सल्य नहीं है, राग है। जिसे आप कहते हैं हमें तुमसे प्रेम है, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, नकली बात होगी। क्योंकि जो चाहता उसे कहने की क्या ज़रूरत है। कभी कभी नज़रें खामोश होती हैं
और अपने आप बातें बयां हो जाती हैं। तो इस प्रकार से कहने की क्या ज़रूरत है कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। प्यार नहीं होगा, इसलिए बार बार जताते कि हम तुम्हें प्यार करते हैं। लोग आजकल झूठे ही बोलते जाते हैं कि आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। कहाँ खुशी हुई? रोम रोम पुलकित होना चाहिए। 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। 4 मिले, 2 आंखें आपकी और 2 आंखें सामने वाले की, 10 उंगलियां आपकी और 10 उंगली सामने वाले की, 20 रहे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। और 32 दांत आपके, 32 दांत सामने वाले के 64, और 30 करोड़ रोम तुम्हारे और 30 करोड़ रोम सामने वाले के, 60 करोड़ रोम पुलकित हो जाते हैं। धर्मात्मा से धर्मात्मा मिलता है। जब कोई सज्जन धर्मात्मा से मिलता है तो उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है। हमारा भी रोम रोम पुलकित कहाँ होता है? हमारे तो अंदर रोम रोम और समझ पूछो जल जाता है। हम तो एक दूसरे को देखकर जलन से भर जाते हैं, ईर्ष्या से भर जाते हैं। किसी का सुख नहीं देखा जाता है। किसी का सुख देख लें तुरंत उसके निंदा के भाव आते हैं और सोचते हैं अपने आप में धर्मात्मा है। हमारे आचार्यों ने कहा दया परोपकार तो प्रथम सीढ़ी है। दया परोपकार से चढ़कर ही मोक्ष तक पहुंचोगे। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। रुक जाना। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, रामचंद्र जी जंगल में रहे लेकिन उन्होंने कभी मांसाहार को नहीं अपनाया। गाय जैसे, नारायण समझिए, उन्होंने कभी गायों को प्रेम करना बंद नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा हूँ, सिर्फ दूध माखन खाऊंगा, इतना नहीं, लेकिन दूध माखन जिनसे आया है उन्हें भी प्रेम करूँगा। भामाशाह अपने खजाने लुटा दिए, और सच पूछो महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाएं। पन्ना धाय ने प्रेम देश भक्ति के लिए अपने बेटे की कुर्बानी कर दी। अपने बेटे को राजहित के लिए, राष्ट्र हित के लिए अपने बेटे को प्राण दे दिए। उस जगह सुला दिए जहाँ हत्यारे आने वाले थे। और एक नहीं कितने दृष्टांत ऐसे हैं। देश हित के लिए हमारे हजारों हजार लाखों लोगों ने अपनी जानों को हंसते हंसते गंवा दिया। विदेशों को निकालते हुए, विदेशियों का बहिष्कार करते करते अपनी जान की आहुतियाँ दे दी। और आज हम उनके प्रति सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त मना लेते हैं और सोचते हैं उनका उपकार मान रहे हैं। हम उनका उपकार जब मानेंगे जब उनकी चलाई पद्धतियों को अपनाएंगे। वो शाकाहार के लिए, वो हिंदुस्तान में एक यदि चर्बी डलती थी गाय की तो अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन वो कारतूस नहीं चलाए। आज आदमी कहीं से कुछ भी बोले, अपन क्या कर सकते, अपने घर की शोभा चाहिए, अपने तन की शोभा चाहिए, लेकिन कभी विचार क्या करो। जिन चीज़ों को बनाया जाता है, जिन चीज़ों के आविष्कार आपके घरों में आ रहे हैं, उनके पिछला पर्दा आप देखेंगे उठाकर तो आपकी रूह कांप जाएगी। कितनी आहें लेकर जो चीज़ आपके घर में आई है, इतनी बुद्धाएं, इतनी माताओं की गोद सूनी करके जो चीज़ आपके घर की शोभा बनी है, वो आपको चीखों से भर देगी, आहों से भर देगी, बीमारियों से भर देगी। कभी सुखी नहीं कर सकती है, कभी सुख नहीं दे सकती आपके जीवन में, क्योंकि आप चाहते हैं जितने भी गुरु नानक हों, बुद्ध हों। बुद्ध ने बचपन में एक कहते हैं कि एक कबूतर की जान बचाने के लिए उनके चाचा के लड़के ने कहा था कि शिकार मेरा है। उन्होंने कहा था मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं जान दूंगा इसको, इसे जीवन दान दूंगा। उनके चाचा के लड़के ने कहा था यदि जीवन दान इसको दोगे तो 2 चीज़ों में से एक चीज़ है, या तो राज्य दो या फिर इसको दे दो। उन्होंने राज्य को ठुकराना स्वीकार कर दिया था। शांतिनाथ के पूर्व भव में आता है उनके जीवन का घटना कि उन्होंने कबूतर के लिए, तोते के लिए जान बचाने के लिए, शिकारी ने कहा था मेरा मांस है, मेरा पेट किस में भरेगा।
उन्होंने अपना शरीर का मांस दे दिया था उतना, लेकिन कबूतर की जान बचा ली थी। आज हम अपने लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं, अपने देश राष्ट्र को नहीं बचा पा रहे हैं। हम भैया वृत्ति की बात करते हैं, हर जगह पढ़ाते सेवा करो, सेवा से स्वर्ग जाएंगे, सेवा से मोक्ष मिलेगा, सेवा से भोग भूमि मिलेगी। भैया वृत्ति करेंगे तो भोग भूमि नहीं मिलेगी। क्यों भोग भूमि मिलेगी, क्यों स्वर्ग मिलेगा? यहाँ लोग कहते हैं, कई लोग इस्लाम आदि कहते हैं यहाँ शराब पीना गुनाह है, वहाँ शराब के चस्के बहते हैं। यहाँ स्त्री रखना मान लो किसी अपने जैन धर्म में तो गुनाह है ही, तो नहीं रखते। बोले वहाँ इतनी बढ़िया बढ़िया स्त्रियाँ मिलेंगी, वहाँ इतने लाख स्त्रियाँ मिलेंगी, इतनी हजार स्त्रियाँ मिलेंगी। अरे व्यापार नहीं है क्या? ये स्वार्थ नहीं है कि कहाँ का त्याग है कि यहाँ छोड़ो वहाँ मिलेंगी, या एक टाइम खाना छोड़ो वहाँ इतना मिलेगा। इसको भैया वृत्ति नहीं कहते हैं। भैया वृत्ति तो है, कहाँ है? जो जिस प्रकार से च्युत है, यदि कोई काम से च्युत है उसे समझाओ, उसे घृणा मत करो। पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। पापी कभी भी सुधर सकता है, लेकिन आज हमारे जीवन में हम पापियों से घृणा करते हैं। एक बार कोई गिर जाए उसे गिराते रहते हैं। मैं कहती हूँ गिराओ मत, उसे संभालो। यदि उसे सहारा दिया होता, ना जाने वो क्या से क्या होता। वाल्मीकि को देखो सहारा मिला एक डाकू से, महासंत हो गए। एक अंजन जैसे चोर को सहारा मिला, एक बार सहारा मिला। विद्याओं से ये नहीं कहा कि मुझे विद्याएं तुम ये काम करना, उनसे कहा कोई बात नहीं, मुझे तो आत्मोत्थान करना है। जो विद्याएं यहाँ पर कुछ दे सकती हैं, मुझे बचा सकती हैं, तो वो विद्याएं हमें परलोक में भी बचा लेंगी। और लोग परलोक की चिंता करते रहते हैं, स्वर्ग की चिंता करते रहते हैं, आगामी चिंताएं करते रहते हैं। अरे आगामी चिंता मत करो। भैया वृत्ति सेवा ऐसा काम है कि आज करो अभी पाओ। एक पादरी सिखा रहा था कि सबको अपना जीवन महान बनाना है तो सेवा करो, स्वर्ग जाना है तो सेवा करो। जो जो सेवा करेगा उसे जल्दी मिलेगा। लेकिन आपने सोचा उसके पीछे क्या लक्ष्य है? उसके पीछे लक्ष्य यही है कि सेवा करो। सेवा करो तो दीन दुखी चाहिए। आप दीन दुखियों को जीवित रखोगे तो आपकी कैसी सेवा है? आप तो ये सोचो कोई दीन दुखी नहीं रहे, मुझे सेवा का मौका ही नहीं मिले। और एक पादरी समझा रहा था उसको कि तुम सेवा करो। और बच्चों ने पूछा कैसी सेवा करें? कहने लगे जैसे कोई बूढ़ी औरत को रास्ता पार करा दो, कोई को नदी पार करा दो, किसी को और कुछ सामान की ज़रूरत है, इस प्रकार से सेवा करो। दूसरे दिन 3 बच्चे आए और कहने लगे पादरी जी हमने एक की सेवा की। पादरी जी ने कहा क्या किया? बोले एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया। दूसरा बोला मैंने भी एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया। तीसरा बोला मैंने भी एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया। आपने कहा था कि सेवा से स्वर्ग मिलेगा, आज हम लोग स्वर्ग का काम करके आए हैं। पादरी ने कहा 3 बुढ़िया तुम्हें कहाँ मिल गई? बोले नहीं बुढ़िया तो एक ही थी, वो सीधे जा रही थी, लेकिन आपने कहा था रास्ता पार कराना, तो हमने उसको उठाया। जा नहीं रही थी, वो कह रही थी मेरा रास्ता इसी लाइन में है, लेकिन हमने कहा हमें तो धर्म करना है। हमने तीनों को उसको डंगा डोली उठाया और उस पार लगा दिया। वो तो बड़ी चिल्ला रही थी, रो रही थी, बद्दुआएं दे रही थी कि तुम लोग क्यों हमको इधर पटक रहे हो, हमको तो सीधे जाना है। आज की सेवा ऐसी है, हम थोड़ा सा सेवा करते हैं, पहले देखते क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ये सब व्यापार है, ये सेवा नहीं, तुम्हारा ढोंग है। इससे मिलेगा कुछ नहीं, जो मिला है वो भी छूट जाएगा। तो आप सच्ची सेवा करें, बड़ों की सेवा करें, समाज के आदर दे, समाज में आदर दे, छोटों को भी एक सम्मान दे, वो भी आपकी सेवा है। छोटों को भी ऐसा नहीं करें कि आप बिल्कुल उनको उपेक्षित कर दें, उनको प्यार से बर्ताव करें, ये भी आपकी सेवा है। आपके जीवन में सच्ची सेवा आए और आपके जीवन में परहित धर्म का रूप ले ले, और पर पीड़ा स्वप्न में भी नहीं आए। पर पीड़ा जिस दिन आए आप प्रायश्चित करने की सोचें। आप सबके जीवन में परहित से सुख हो, आप दूसरों को सुख देंगे तो आपके दिल को भी सुकून मिलेगा, और वो सुकून ही सही धर्म है। आप सबके जीवन में परम सुकून मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले। इसलिए आप लोग भी जो बीज देंगे वही फल आएंगे। आप करुणा, दया, परोपकार के बीज भेजिए, आपके जीवन में बीज आएंगे। आप बड़ों की सेवा कीजिए, आपके बच्चे भी आपकी सेवा करें।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।